सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो गया है और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों को बतानी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि जब हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री आर के निगम जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव महोदय से मिले थे, उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि आपको अभी उन पर काम करना है, जिसकी वजह से लेट लतीफ हो रहा है। बिल्कुल पूरे पीलीभीत की तरफ से नमस्कार हरीश भाई, विनोद जी नमस्ते, गुड इवनिंग, वीरेश प्रसाद जी नमस्कार, स्मृति मिश्रा जी नमस्कार, विनय पांडे जी जय श्री राम। तो वहां से मिलने के बाद ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और शासन में जो हमारे लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे संघर्ष करने के बाद, आप लोगों के तीन बड़े कार्यक्रम करने के बाद पिछले जून से लगातार आपके और सरकार के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं। परम आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, उनको हमने पूरी बात बताई कि सर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा माननीय जी ने कहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम 2 दिन बाद लखनऊ आते हैं तो इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। जिन पॉइंट को उन्होंने इंगित किया था उन पर काम करने की जरूरत है। कल हालांकि परसों रात में ही माननीय एमएलसी महोदय आ गए थे और मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैं उनके पास नहीं पहुंच पाया, व्यक्तिगत कारण थे। परसों रात कन्नौज गया था, देर रात वापसी हुई और मैं समय से नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी माननीय एमएलसी महोदय तक पहुंचे और उन्होंने पूरी बात उनसे की। तो जिन चीजों को बताया गया था उन चीजों को हल करने के लिए कल माननीय एमएलसी महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी से मिले थे और उनको उन चीजों से अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि का मामला कहाँ रुका हुआ है, कृपया उसको आगे बढ़ाने में मदद करिए। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी का, जिन्होंने माननीय एमएलसी महोदय की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शाम को ही आज मुख्यमंत्री से उनको मिलना है, आप यदि कोई कागज लाए हो तो हमको दे दीजिए और हम आज इस पर बात करेंगे। एमएलसी महोदय ने तुरंत उनको जो भी कागज चाहिए थे उपलब्ध कराए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उसको लेकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हालांकि देर रात में हुई वार्ता में एमएलसी महोदय ने बहुत कुछ बताया भी था और कुछ उनकी नाराजगी भी थी कि अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह आ गए हैं और आपके संगठन से केवल संगठन मंत्री जी आए, अध्यक्ष जी और आप दोनों लोग कहाँ हैं। तो हमने उनको बताया कि अध्यक्ष जी दूसरे कार्यक्रम में जनपद बहराइच में हैं और मैं व्यक्तिगत समस्या से नहीं आ पाया। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आ जाना 9 बजे आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मिलना है, जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं। आज सुबह 9 बजे उनसे मिलना था, मैं सुबह ही पहुंच गया था, उनके साथ भाजपा कार्यालय गया और वहां पर माननीय एमएलसी उमेश द्विवेदी जी, माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी, माननीय एमएलसी लखनऊ इंजीनियर अवनीश सिंह जी के साथ भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी से मुलाकात हुई और जिन समस्याओं, हम लोगों के मानदेय वृद्धि का मामला जहां रुक रहा था उसको बताया गया और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि 1-2 दिन के अंदर वह माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करेंगे और बात करके माननीय एमएलसी महोदय को बताएंगे। आप लोग पूरी चीज समझने का प्रयास करिए। अभी तक विभाग आपका आपके पक्ष में है, अधिकारी आपके पक्ष में है, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आपके पक्ष में है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके लिए बोल दिए हैं संगठन के पदाधिकारियों से। लेकिन कुछ चीजें हैं जो
समस्या उत्पन्न कर रही हैं, उन्हीं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वीर सिंह, बहुत जल्दबाजी में मत रहिए, इतनी जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। पेड़ लगाया जाता है, जड़ें फूटती हैं, पानी दिया जाता है, तब जाकर के उसमें पौधा तैयार होता है। बहुत सारी बिगड़ी चीजें उनको बनाने का प्रयास किया गया है, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं और धीरे धीरे जो चीजें बनने लायक है वो बनाई जा रही है। चिंतामणि तिवारी जी, बिल्कुल अगर आपको लगता है तो आपकी बात बिल्कुल सत्य ना हो, क्योंकि हमारे साथ 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं जिनका परिवार सिर्फ इसी नौकरी पर गुजारा कर रहा है और उनके पास शिक्षा मित्र की नौकरी के अलावा और कोई जरिया नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इस चैनल पर या सरकार के माननीय लोगों पर वही लोग कमेंट करते हैं जो घर से मजबूत है, जिनको इस नौकरी की जरूरत नहीं है। इस नौकरी के अलावा उनके बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, बहुत सारे कार्य वो कर रहे हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। वो उल्टे सीधे कमेंट करके जो हमारे 90% शिक्षा में साथियों को इस काम से बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ वही उल्टा सीधा लिखते हैं। इंतजार तब तक करना होगा जब तक सफलता नहीं मिल जाती, क्योंकि सफलता के पाने तक हमको अंतिम सांस तक प्रयास करना है। क्योंकि जिंदगी में आप कितनी बार भी हारिए, ये कोई मायने नहीं रखता। आप रोज हारिए, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको ये सोच के रोज लड़ना है कि आप जीतने के लिए पैदा ही हुए, आपको जीतने के लिए लड़ना है। आप रोज हार रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उस चींटी से सीखिए जिस सीख लेकर के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। एक छोटी चींटी जो नन्हा दाना लेकर कितनी बार गिरी, कितनी बार चढ़ी, लेकिन अंततः उसको जीत हासिल हुई। हम तो वही सोच करके आगे बढ़ रहे हैं कि हम रोज हार रहे हैं, रोज असफल हो रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसको लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो या नहीं हो सकता है। जिस दिन वो काम हो जाएगा, उस दिन उस आपके द्वारा की जा रही मेहनत का भी पता चलेगा और आपके द्वारा किए जा रहे रात दिन के सहयोग का भी पता चलेगा। आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मिलने के बाद आदरणीय एमएलसी महोदय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तब तक आ गए थे, आदरणीय संगठन मंत्री जी भी थे। बनारस से रात में ही चले और सुबह पहुंच गए हमारे जिला अध्यक्ष, जो इस समय लगातार संगठन के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए अपने समय को सदुपयोग करते हुए अपने आर्थिक व्यवस्था को स्वयं खर्च करते हुए जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी और साथ ही हमारे फतेहपुर की जो टीम है, जिला अध्यक्ष सुशील तिवारी जी के साथ ओम पटेल जी, अखिलेश द्विवेदी जी, सत्यवीर सिंह जी, जितने भी साथी थे सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सारे लोग समय से आ गए और माननीय एमएलसी साहब के साथ बैठ करके वार्ता हुई कि कल क्या बात हुई, आज क्या बात हुई, आगे क्या होना है, एक रणनीति बनी। और जो लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे संगठन के भी लोग कहते हैं कि आप केवल 4-5 नाम ही लेते हैं, आखिर किसका नाम लूं? जो लोग लगातार काम कर रहे हैं उनका नाम लूं या घर बैठ करके जो कमेंट कर देते हैं उल्टा सीधा उनका नाम लूं? जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों पर, संगठन के निर्णय पर, जो अपना घर परिवार छोड़ करके शिक्षा मित्रों के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो उसका नाम तो लेना ही चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। कम से कम आपको भी जानकारी तो हो कि आपके लिए कौन मेहनत कर रहा है। काम होने के बाद माला पहनने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे और उनको माला पहनाया भी जाएगा। सबसे पहले माला हम ही पहनाएंगे, जो लोग घर बैठ करके वीर बहादुर बन रहे हैं। हम लोग कोई वादा नहीं करते, लेकिन सफलता मिलने तक प्रयास जारी रहेगा। इसी बीच में आप सबको मैं बता दूं कि लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, पूरे प्रदेश में स्वच्छ छवि, साफ सुथरा व्यवहार
ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। पिछले 25 वर्ष से लगातार संगठन के लिए रातों दिन लाखों किलोमीटर पूरे प्रदेश में दौड़ने वाले हमारे प्रिय अजीज भाई, संगठन के प्रदेश मंत्री आदरणीय अरविंद वर्मा जी, उनका आज जन्मदिन है और आज वह अपने जनपद हरदोई में विशेष काम से थे। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से अपने बड़े भाई अरविंद वर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे और आपका साथ ईश्वर हम लोगों के साथ ऐसे ही बनाए रखे, जिससे जल्दी से जल्दी शिक्षा मित्रों को हम लोग वह खुशियां दे पाए जो इंतजार हमारे 1.5 लाख शिक्षा में साथी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार की कोई गलती नहीं है। आप लोग सरकार को कोसना बंद करिए। सरकार 2018 में हमें 20,000 रुपये मानदेय दे रही थी, लेकिन हमारे साथियों द्वारा लेते हुए नहीं बना। वही आज जो तदर्थ के शिक्षक हैं, जो लाख सवा लाख रुपए वेतन पाते थे, आज उनके साथी मिले, उन्होंने कहा हमें 25,000 और 30,000 मानदेय पे रखा गया, हमारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने जो लोग ज्वाइन करने जा रहे थे, जिनको पैसे की आवश्यकता है, जिनको नौकरी की आवश्यकता है, उनको इतना अपशब्द बोले कि वो बेचारे हमारे संघ के ज्वाइन नहीं कर पाए और जो 25 से 30,000 रुपये महीने मिलता था, मिलने वाला था, वो भी नहीं मिला। प्रांजल द्विवेदी जी, कोई बात नहीं, सच्चाई यही है। आज उन तदर्थ शिक्षकों से पूछ लीजिए, 1 साल से ऊपर हो गया आदेश को, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और 25 से 30,000 में मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह हम शिक्षा में साथियों को भी 20,000 मिलने जा रहा था 2018 में और 10% इंक्रीमेंट लगने जा रहा था। आज हमारा 32 से 34,000 मानदेय हो रहा था, लेकिन हमारे लोगों द्वारा लेते हुए नहीं बना। वही स्थिति, वही व्यवस्था अब दोहराई न जाए। अगर अब दोहराने का काम करेंगे तो जो उम्मीद बनी है, जो सरकार में छवि आपकी बनी है इस समय पॉजिटिव की, वह सारी बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। बनाने में आज 7 साल आपको लग गए। पिछले 3 साल से लगातार सरकार की पार्टी के माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय से मिल करके हम लोग पिछले लोगों द्वारा किए गए कमियों को क्षमा मांगते हुए फिर रहे हैं। आज जब सारे लोग हमारे साथ में, हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं, तो हम लोगों को पुनः उसको और तेजी से आगे बढ़ना है और जब तक सफलता न मिल जाए तब तक उतनी ही ताकत से मेहनत करना है।